तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस वेबिनार सेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज मॉर्निंग में 11.8 रिलीज बीसी का आउट हो चुका है, जिसमें कई सारे इन्हांसमेंट हुए हैं। डेस्कटॉप में भी कुछ इन्हांसमेंट हुए हैं, कुछ मोबाइल ऐप में भी इन्हांसमेंट हुए हैं, और साथ ही साथ जो मेजर इन्हांसमेंट हुआ वो जीएसटी को लेकर हुआ, जो कि हम लोग इस वेबिनार में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जीएसटी के इन्हांसमेंट वाकई में बहुत फ्रूटफुल होंगे हमारे सीए एंड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी के लिए, और एज वेल एज क्लाइंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिकंसिलेशन वगैरह करने में उन्हें ईज होगी। तो स्टार्ट करते हैं वेबिनार आज का, जिसमें हम लोग 11.8 में जो जो प्रोडक्ट अपडेट, स्टैट अपडेट्स, मोबाइल में क्या अपडेट्स हुए, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके पास क्यू एंड ए है। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप क्यू एंड ए में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई फीडबैक्स होता है कोई फीचर्स को लेकर, आप क्यू एंड ए में शेयर कर सकते हैं। एट द एंड हम लोग मतलब अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, जो कि हम अलाउ कर देंगे आपको टॉक करने के लिए, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 11.8 में क्या क्या इन्हेंसमेंट हुआ। तो सबसे पहले मोबाइल ऐप से रिलेटेड क्या बिजी के अंदर चेंजेस हुए वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हुआ है कि यूजर राइट इंटरफेस इन द मोबाइल ऐप इम्प्रूव फॉर क्लैरिटी एंड नेविगेशन। बेसिकली जब हम लोग मोबाइल ऐप के फीचर को इनेबल करते हैं तो मोबाइल ऐप का यूजर का एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जहां से हम मोबाइल ऐप के यूजर क्रिएट करते हैं और उनको राइट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसको और थोड़ा बेटर किया गया है, उसको और इम्प्रूव्ड और इनहेंस किया गया है। दोनों टॉपिक देख लेते हैं, फिर एक साथ ही प्रैक्टिकल पे आएंगे। सेकेंड जो ऑप्शन है, सिग्नेचर कैन नाउ बी अपलोडेड फॉर मोबाइल यूजर टू अपीयर ऑन इनवॉइसेस क्रिएटेड इन द ऐप। ये बेसिकली फीडबैक था कई सारे लोगों का कि हम लोग जब मोबाइल से कोई इनवॉइसेस या वाउचर बनाते हैं तो वहां पर यूजर का सिग्नेचर भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी डेस्कटॉप के अंदर इनेबल कर दिया गया है, जहां से आप अपलोड करेंगे और अगर आप इनवॉइस मोबाइल से बनाते हैं तो वहां पे ऑप्शन आपके सिग्नेचर भी आ जाए। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जो सबसे पहला ऑप्शन था कि मोबाइल ऐप के यूजर के अंदर क्या इंप्रूवमेंट और क्या एनहेंसमेंट की गई है, तो जब भी आप मोबाइल ऐप का फीचर इनेबल करते हैं तो यूजर के अंदर मोबाइल ऐप यूजर का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जहां से आप मोबाइल ऐप के लिए यूजर क्रिएट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है फॉर बेटर क्लैरिटी, कि अगर आपको कोई भी राइट्स वगैरह प्रोवाइड करना है डैशबोर्ड को लेकर, तो आप सिंपल डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ से जो भी आपको डैशबोर्ड में शो करना है, सेल्स टर्नओवर शो करना है, परचेस टर्नओवर शो करना है, उसके बेसिस पे आप राइट्स डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही अकाउंटिंग में, ऐसे ही इन्वेंट्री के अंदर, और ऐसे ही टॉप रिपोर्ट्स के अंदर। तो ये थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए प्रॉपरली थोड़ा मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप वाउचर टाइप के केस में सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, कैंसिल के राइट्स देने हैं नहीं देने, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट, इस यूजर के अंदर आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। सिंपल है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और जो भी सिग्नेचर आपको सेलेक्ट करनी है आप उसकी जेपीजी फाइल बना लेंगे। ध्यान रहे, अभी फिलहाल करंट में इस केस में, मतलब मोबाइल ऐप के यूजर के केस में, सिर्फ और सिर्फ जेपीजी ही सपोर्ट करेगा। पीएनजी को आने वाले टाइम पे हम लोग कर देंगे, लेकिन करेंटली अभी जेपीजी हो। तो आप यहाँ पे जेपीजी फाइल सेलेक्ट करेंगे और सिंपल ओपन कर देंगे। तो इस तरह से आप सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो लोग 11 पॉइंट मतलब प्रीवियस वर्जन से 11.8 में आएंगे, उनको अगर ये फीचर यूज करना हो तो ध्यान रहे, एक बार आप लोग 11.8 में अपडेट करने के बाद बल्क अपलोड चला लीजिए। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए भी लाइव हो जाए। मीन्स हो सकता है अभी आप करें तो ये हाइड रहे, ये वाला ऑप्शन यूजर सिग्नेचर, लेकिन आपने 11.8 में अपग्रेड कर लिया और उसके बाद एक बार बल्क अपलोड चला लीजिए, ये ऑप्शन आपको लाइव दिखने लगेगा। तो सिंपल यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड करेंगे और इसको सेव कर देंगे, और उसके बाद आप बल्क अपलोड तो आपने चला ही लिया तो आपको जरूरत नहीं है, और नहीं वैसे भी लाइव दिख रहा है आपको, तो आप इंक्रीमेंटल एक बार के लिए रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब भी आप मोबाइल ऐप पर आएंगे और कोई भी इनवॉइस जनरेट करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं कोटेशन ही बना लेता हूँ, और जैसे इसको आपने सेव किया और इसका प्रिंट लेना है या शेयर करेंगे आप व्हाट्सएप वगैरह पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे के साइड में यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से सिग्नेचर दिख जाएगा। तो आप प्रिंट भी लेंगे तो भी आपको सिग्नेचर दिख जाएगा, आप किसी को शेयर करेंगे तो भी सिग्नेचर इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये छोटा सा इन्हेंसमेंट है बट यूजफुल है, जो कि मोबाइल ऐप के अंदर किया गया है। पहला तो आपके यूजर का जो फॉर्म है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है। सेकेंड है कि आप उसके अंदर एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं।
तो ये दो इन्हेंसमेंट किए गए हैं। ध्यान रहे जब भी आप 11.8 में अपग्रेड करें तो बल्क अपलोड जरूर चला लें, उसके बाद आप सिग्नेचर वाली सेटिंग को कंटिन्यू करें। अब आ जाते हैं डेस्कटॉप पे कई सारे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं और इन्हेंसमेंट हुए हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो शॉर्ट नेम में कई लोग डॉट यूज करते हैं, मतलब डॉट लगा देते हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसका पर्पस ये है कि इससे प्रॉब्लम हो रही थी जब भी हम लोग कोई फाइल को एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे थे, तो बैकएंड की तरफ बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डॉट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ध्यान रहे कभी भी आप अगर कंपनी बिजी के अंदर क्रिएट करें, एग्जाम्पल के लिए इसी कंपनी को ले लेते हैं, या एक नई कंपनी क्रिएट करके देख लेते हैं। तो आपने कोई कंपनी क्रिएट किया और यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया, तो जब भी आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। तो अगर किसी को भी ये कोई मैसेज दिखे तो आपको घबराना नहीं है, आप सिंपल यहाँ से डॉट को रिमूव कर देंगे तो आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। तो स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डॉट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बैकएंड में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से इसको रेस्ट्रिक्शन लगाई। बाकी अगर आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एंड, क्वामा, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी सेव करने दे दे। सिर्फ और सिर्फ डॉट के केस में अभी रेस्ट्रिक्शन फिलहाल के लिए लगाई। नेक्स्ट है सेल्समैन लिस्ट विद इन वाउचर इंक्रीज फॉर बेटर विजिबिलिटी। ये भी कई बार होता था कि कोई सेल्समैन का बड़ा नाम होता था, तो जब भी हम लोग वाउचर में सेल्समैन को सेलेक्ट करते थे तो पूरा नाम शो नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए दो राजकुमार हैं या कोई बड़ा नाम है, दो राजकुमार दिल्ली, राजकुमार लखनऊ, आपने दो इस तरह से बना रखे हैं सेल्समैन, दिल्ली और लखनऊ कट रहा है स्क्रीन। तो इस छोटी छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, जैसे इसी को ले लेते हैं। जब भी आप इसको सेव करेंगे तो ये जो आप विड्थ देख रहे हैं ये पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया जिससे कि पूरे के पूरे 40 कैरेक्टर्स आपको इजीली यहाँ पर शो हो जाएंगे सेल्स में। तो ये छोटा सा इनहेंसमेंट है जो कि 11.8 के अंदर आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर चेंज प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया गया है, स्पीड बेसिकली इंप्रूव करी गई है इसमें। तो इसमें प्रैक्टिकल देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अभी टाइम आने वाला ही है, तो जब आप इसको करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर की स्पीड को बहुत ही इंप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है बीएसआर कोड डिस्प्लेड एडेड फॉर टीडीएस पेमेंट। पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग टीडीएस का पेमेंट करते थे तो उसमें क्या होता है, बीएसआर कोड शायद मैंडेटरी होता है, तो वो बीजी के अंदर हमें मैनुअल टाइप करना पड़ता था, या अगर हमने एलियास में नहीं बताया हुआ है बैंक के तो वो आता नहीं था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। अभी क्या कर दिया गया, बाय डिफॉल्ट आप जब टीडीएस का पेमेंट करेंगे तो बीएसआर कोड अगर एलियास में डाला हुआ है बैंक के तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक टीडीएस का पेमेंट करता हूँ, बैंक से किया हुआ है, बिजी में बीएसआर कोड हम लोग कहाँ पे बताते हैं, तो बैंक के अंदर हम लोग एलियास के अंदर उसका बीएसआर कोड मेंशन करते हैं। तो जब भी आप इसको सेव करेंगे आपकी रेफरेंस ओपन होंगी और जब भी यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीएसआर कोड आ जाएगा। इन केस अगर आपको बीएसआर कोड में कुछ मिस्टेक लगती है और आपको यहीं से मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका मॉडिफाई पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप बीएसआर कोड चेंज कर सकते। तो ये एक इनहेंसमेंट है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था जब हम लोग टीडीएस पेमेंट की एंट्री पोस्ट करते थे बीसी के अंदर, तो ये ऑप्शन को भी, इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है F9 की अपडेट बैलेंसेस इन सब लेजर रिपोर्ट। ये फीडबैक थे बेसिकली आप लोगों के ही कि जब भी हम लोग जर्नल लेजर ओपन करते हैं, नॉर्मल लेजर ओपन किया और वहां पर F9 का यूज करते हैं एंट्रीज को हाइड करने के लिए, तो उससे होता क्या था, बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था। लेकिन यही सेम चीज सब लेजर के केस में काम नहीं करती। F9 से एंट्री तो हाइड हो जाती थी बट वो बैलेंस अपडेट नहीं होता था। तो इस चीज को सब लेजर के केस में भी रिजॉल्व कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग, मैं समझा देता हूँ एक बार वापस से, पेरेंट लेजर मैंने खोला, एक बार पेरेंट कंपनी का लेजर खोला। अब आपको ये कोई बीच के ट्रांजेक्शन को हाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 50,000 हाइड किया, अभी आप यहाँ पे बैलेंस देखेंगे तो 16 आ रहा है। अभी मैंने F9 से हाइड किया तो अभी ये बैलेंस हो गया 1566। ये सेम चीज सब लेजर के केस में होती नहीं, जिसको कि 11.8 के अंदर भी रिजॉल्व कर दिया गया। अभी आप यहाँ पे बैलेंस देखेंगे, ये सब लेजर है, 2 लाख आ रहा है, कोई भी एंट्रीज को आप हाइड करेंगे तो ये 1.5 लाख हो गया। तो बस इस चीज को ही इम्प्रूव किया गया है। ये आप देखोगे तो ये सब लेजर है पेरेंट कंपनी के अंडर। तो ये F9 का काम जो लेजर में चलता था वो सेम चीज आपका यहाँ पे भी काम करने लगे। नेक्स्ट आ जाते हैं
और क्या क्या प्रोडक्ट में इन्हेंसमेंट हुए, तो एक मैसेज ऐड किया गया है कि वाउचर डिलीशन डिसेबल्ड, मेंटेन डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल। तो जैसा कि आपको पता है कि बीसी के अंदर डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल का भी ऑप्शन अवेलेबल। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एज पर एमसीए गाइडलाइंस है कि अगर एक बार आपने इनेबल कर दिया तो आप डिसेबल नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर आपने डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल को इनेबल रखा हुआ है तो आप वाउचर को डिलीट नहीं कर सकते, आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर अवेयरनेस, अगर कोई इस फीचर को इनेबल करता है तो आपको वहां पे मैसेज मिल जाएगा कि अगर आपने ये फीचर इनेबल किया तो आप वाउचर को डिलीट नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल में आएंगे, डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल जैसे ही आप इनेबल करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये एक मैसेज आ जाएगा। एज पर एमसीए गाइडलाइंस, deletion of vouchers will be restricted if the detailed audit trail feature is enabled. Do you still want to enable this feature? तो डिफॉल्ट में नो पर सेट है कर्सर, आप चाहें तो यस करके आगे प्रोसीड कर सकते। तो ये एक जस्ट फॉर अवेयरनेस है कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे वाउचर। इसमें नेक्स्ट है पार्टी नेम फील्ड विथ इन टारगेट कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि सेल्समैन की विड्थ को इंक्रीज कर दिया गया है, वैसे ही टारगेट की जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पर भी पार्टी नेम की विड्थ को इंक्रीज कर दिया गया है। इसका भी पर्पस यही है कि अगर कोई बड़ा नाम होता था, 40 कैरेक्टर का पूरा यूज करते थे नाम की कैरेक्टर को, तो उस केस में वो प्रॉपर पूरा नाम शो नहीं होता था जिससे कंफ्यूजन होती थी। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट शोज अपडेटेड ब्रांच आइटम प्राइसेस। एचओबीओ के केस में जब हमारा डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल है, उस केस में अगर हम लोग बीओ से प्राइसिंग वगैरह अपडेट करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होता था डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल में, जो कि अभी रिकॉर्ड होने लगेगा डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल के अंदर। एग्जांपल के लिए कंपनी ओपन कर लेता हूँ एचओबीओ की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल है और इसमें मैंने एक आइटम क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे ब्रांच वाइज प्राइस इन्फो ऑलरेडी डिफाइन है। बीओ के अंदर 16,000, 12,000 या ऐसे एक और आइटम क्रिएट भी कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आइटम ए और ब्रांच वाइज प्राइस इन्फो। बेसिकली इस वाली विंडो के अंदर जो भी वैल्यू होती थी उसको वो कंसिडर नहीं करता था डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल के अंदर, जो कि अभी से करने लगेगा 11.8 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे मैंने एक प्राइस डाल दिया 10K और इसको सेव कर दिया। तो अभी इसका ऑडिट ट्रेल तो मेंटेन हो गया होगा कि हमने एक आइटम क्रिएट किया है। कल को अगर आप इसको वापस से ओपन करते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं, अभी आप ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट को चेक करेंगे कि चेकलिस्ट के अंदर ऑडिट ट्रेल, डिटेल्ड के अंदर मास्टर, आइटम का देखना है तो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किसने ऐड किया था, किसने मॉडिफाई किया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अगर कोई बीओ का यूजर होगा तो यहाँ पे यूजर का नाम आ जाएगा बीओ के नाम से या जिस नाम से भी आपने यूजर बनाया। यहाँ से आप ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि पहले 10,000 था, अभी 9,000 हो गया। ब्रांच की प्राइस को अपडेट कर दिया। तो ये चीज पहले नहीं थी जो कि अभी इंप्रूव कर दी गई, इनहेंस कर दी। अच्छा, जब हम लोग पेमेंट रिमाइंडर को कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिकली जब हम लोग पेमेंट रिमाइंडर का फॉर्मेट बनाते हैं बीसी के अंदर, तो उसमें कुछ फील्ड्स को ऐड कर दिया गया है। ये भी फीडबैक के बेसिस पे ही किया गया है। तो इसमें लास्ट रिसीट अमाउंट, लास्ट रिसीट डेट और लास्ट रिसीट शॉर्ट नरेशन, ये 3 फील्ड को ऐड कर दिया गया है, जो कि अगर मैनुअल किसी को पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो और उन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा है फॉर्मेट को, तो उस फॉर्मेट के अंदर वो फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। लास्ट रिसीट अमाउंट वगैरह, लास्ट रिसीट डेट, लास्ट रिसीट शॉर्ट नरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से अगर आपने कोई पेमेंट रिमाइंडर डिजाइन कर रखा है तो इसके अंदर हमने 3 फील्ड ऐड कर दी, लास्ट रिसीट अमाउंट, लास्ट रिसीट डेट और लास्ट रिसीट शॉर्ट नरेशन। ये फील्ड तब भी काम करेगी जब आपका बिल बाय बिल डिसेबल हो, तो जो भी अमाउंट आपने लास्ट में रिसीव किया होगा, एंट्री करी होगी, उसके बेसिस पर आ जाए। तो बिल बाय बिल इनेबल होगा तो भी काम करेगा, बिल बाय बिल डिसेबल होगा तो भी काम करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत टाइम से था फीडबैक। जब भी हम बिजी के अंदर कोई कंपनी को डिलीट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कंपनी डिलीट हुई कहाँ गई। मतलब किसी ने डिलीट कर दी तो हमें पता नहीं चलता किसने डिलीट करी या एक्चुअल में डिलीट हुई भी है कि नहीं हुई है, तो उसका कोई लॉग मेंटेन नहीं होता था। अभी 11.8 ऑनवर्ड्स, चाहे आप एक्सेस यूज करें चाहे आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज करें, दोनों के केस में लॉग मेंटेन होगा। किस किस चीज का, चाहे आप कंपनी को डिलीट करिए, चाहे आप कंपनी का बैकअप लीजिए, चाहे आप कंपनी को रीस्टोर करें, तो इन सभी चीजों का लॉग मेंटेन होगा बिजीबिन फोल्डर के अंदर। देखने के लिए लोग बिजीबिन फोल्डर के अंदर आते हैं।
बिजीविन फोल्डर, सिस्टम फोल्डर में जाना है, बिजीविन फोल्डर के अंदर आके सिस्टम फोल्डर। तो डिलीट लॉग के नाम से एक फाइल यहाँ पे आपको शो होगी, आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपने कब कब डिलीट करी, मतलब कौन से टाइम पर, कौन से डेट पर, ये सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपनी थी मेरी सेकेंड हैंड बिजनेस के नाम से, जिसका कोड था COM0010, ये डिलीट हुई है इस पाथ से, डी डेटा के नाम से पाथ है, उस पाथ से इस डेट पर, इस टाइम पर। ऐसे ही मल्टीपल कंपनीज डिलीट हुई है, सभी का यहाँ पर आपको शो हो जाएगी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स अभी जो आ रही है वो एक्सेस डेटाबेस के केस में आ रही है। सेम अगर कोई एसक्यूएल डेटाबेस होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, MS SQL। डिफॉल्ट इंस्टेंस होगा तो MS SQL आ जाएगा, और अगर आपने कोई अलग से इंस्टेंस इंस्टॉल किया हो तो उसका नाम आ जाएगा। सर्वर का नाम यहाँ पर हम लोग शो नहीं कराएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लोग उसको रिवील नहीं करेंगे। अगर आपके एक ही सिस्टम में 2-3 SQL इंस्टॉल्ड है तो आपका क्वेश्चन हो सकता है उस केस में कैसे पता चलेगा कि कौन से SQL की कंपनी डिलीट हुई है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस का नेम आ जाएगा लिखा हुआ। एक्सेस के केस में तो पाथ लिखा हुआ आ जाएगा, और SQL के केस में यहाँ पे आपको इंस्टेंस का नाम आ जाएगा। पर डिफॉल्ट इंस्टेंस में करा है तो MS SQL, और नेक्स्ट इंस्टेंस जो होता है हमारा उसमें किया हुआ है तो यहाँ पे इंस्टेंस का नाम। ये हो गया डिलीट के केस में। ऐसे ही अगर आप बैकअप का लॉग देखेंगे तो बैकअप का लॉग भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मैनुअल बिजी से बैकअप लेते हैं उस केस में बैकअप इतना, ऑल फाइनेंशियल ईयर हैज बीन टेकन सक्सेसफुली दिस पाथ। ये भी एक अच्छा है कि अगर आपने बैकअप भी ले रखा और कंपनी किसी ने डिलीट कर दी तो आप चेक कर सकते हैं लॉग में जाके, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इस कंपनी का कोई बैकअप लॉग बना हुआ है क्या, और अगर यहाँ पे आपको दिख गया इस पाथ पर तो आप वहां से वापस से रिस्टोर भी कर सकते हैं उस पाथ पे जाकर। तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने किस लोकेशन पे बैकअप ले लिया और कंपनी भी हमें अब डिलीट हो गई तो अभी क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और कोई अननेसेसरी की डिलीट कर देता है फिर उसके बाद हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने, मतलब मेरी कंपनी तो गायब हो गई, मैंने डिलीट भी नहीं करा था। हम लोग बिजीविन फोल्डर के अंदर, सिस्टम फोल्डर के अंदर आके लॉग्स को चेक कर सकते हैं क्या एक्चुअल में डिलीट हुई है या कुछ और प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और भी बेसिकली एक डेटा मेंटेन करने के लिए लॉग का ऑप्शन दे दिया कि डिफॉल्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि फीडबैक के बेसिस पर है कि पार्टीज का फिल्टर लगा सकते हैं जब भी हम लोग बल्क में ई-वे बिल और ई इनवॉइस को जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने आज के 20 इनवॉइसेस बना दिए, सब पे ई-वे बिल जनरेट करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इस पार्टी के जितने इनवॉइसेस हैं पर बल्क में ई-वे बिल जनरेट करना है या ई इनवॉइस जनरेट करना है। तो आप इस ऑप्शन को यूज करके, फिल्टर पार्टीज का ऑप्शन यूज करके इस तरह से भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बल्क में जनरेट करने के लिए जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज का ऑप्शन है, जहाँ पे ई-वे बिल और ई इनवॉइस का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल ई-वे बिल ही खोल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बेसिकली इस फॉर्म में। जब आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर ऑन पार्टीज, यहाँ से आप पार्टीज पर फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे ही एक इनहेंसमेंट छोटा सा किया गया है, जिससे कंफ्यूजन होती थी कि जब भी हम लोग कोई मास्टर क्रिएट करते हैं, जैसे कि अकाउंट मास्टर क्रिएट किए, हम सबको पता है कि अकाउंट मास्टर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो अकाउंट मास्टर के अंदर हमारे पास 4 लाइन होती है एड्रेस की। ये कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि एक ही लाइन में वो पूरा टाइप करने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं होता कि नेक्स्ट लाइन भी है। तो इसके लिए एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 हर एक के आगे कैप्शन मेंशन कर दिया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। कोई भी मास्टर क्रिएट करते हैं बेसिकली अकाउंट मास्टर, जहाँ पे भी एड्रेस वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपको ये कैप्शन मिल जाएगा कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको सभी जगह पे मिलेगा जहां जहां एड्रेस का ऑप्शन है, सेल्समैन हो, चाहे एम्प्लॉय मास्टर हो, चाहे मटेरियल सेंटर हो, तो सभी जगह पे आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल सेंटर नेम इन स्टॉक जर्नल फॉर आइटम इन्फो इफ इनेबल्ड। बेसिकली होता क्या था कि जब हम लोग स्टॉक जर्नल की और हमारा आइटम वाइज मटेरियल सेंटर इनेबल है, आपको पता है कि इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अगर आपने एंट्री पोस्ट कर दी तो आप इसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी एंट्री अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को इनेबल किया, मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल ऑप्शन को यस कर लिया, और अगर आपने 2 मटेरियल सेंटर बना रखे हैं, एक मटेरियल सेंटर और बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी कैप्शन आपको दिखेगा एड्रेस 1, 2, 3, 4। जब भी आप स्टॉक जर्नल का वाउचर पोस्ट करेंगे, साइड वाली इन्फो के अंदर आपको मटेरियल सेंटर का नाम भी शो होगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल के लिए आपने बीसी सेलेक्ट किया, आपने कहा मेन स्टोर,
तो यहाँ पे आपको आइटम जनरेटेड किस मटेरियल सेंटर से हो रहा है, मेन स्टोर से हो रहा है, कंज्यूम्ड किस मटेरियल सेंटर से होगा वो भी यहाँ पे इस तरह से शो कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको ये भी चीज दिखती रहेंगी। ये छोटा सा इनहेंसमेंट है जो कि पहले नहीं होता था। वाउचर के केस में अगर इनवॉइस वगैरह आप जनरेट कर रहे हैं तो वहां पे तो शो होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता था। इसके लिए ये छोटा सा इनहेंसमेंट है जो कि 11.8 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा। सेकंड एक ऑप्शन है रीसाइज कॉलम्स इन बल्क एंड पेमेंट रिसीट्स, बल्क पेमेंट एंड बल्क रिसीट फ्रॉम द बल्क अपडेटिंग मेन्यू। बेसिकली एक छोटा सा इनहेंसमेंट है। जब भी हम लोग बल्क में पेमेंट या रिसीट करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि बिजी के अंदर बल्क पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप एक ही क्लिक में मल्टीपल पार्टीज को सेटल डाउन कर सकते हैं रिसीट के केस में। इसके अंदर एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया है कि आप कॉलम को इनहेंस कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एक इनहेंसमेंट ये किया गया है कि आप यहाँ से कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ही स्क्रीन पर प्रॉपर पूरा डेटा शो हो जाए। ये छोटा सा इनहेंसमेंट है। वाउचर और अकाउंट और आइटम इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द बेसिकली होता क्या है कि बीसी के अंदर आप लोगों को पता है कि आप आइटम की इमेज सेट कर सकते हैं, अकाउंट की इमेज सेट कर सकते हैं, और वाउचर के अंदर वाउचर इमेज भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई एक सेल बिल बनाया, उसके अंदर उसके अगेंस्ट का ऑर्डर आपने वहां पे सेट कर दिया, कि इमेज या ऑर्डर का पीडीएफ आपने सेट कर दिया फॉर रेफरेंस। आप चाहें तो वहां से प्रिंट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आ गया। ऐसे ही आपकी कोई नई आइटम है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए आपको उसकी इमेज चाहिए, तो बिजी में जो आपने इमेज लगा रखी है आप उसका डायरेक्टली बिजी से ही प्रिंट कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था। आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि वो तो मेरे पास डेस्कटॉप में भी रखी होगी या मेरे पास किसी और फोल्डर में रखी होगी सिस्टम के अंदर, मैं वहां से भी प्रिंट कर सकता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि बिजी के अंदर हम लोगों ने गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन दे दिया कि आप गूगल ड्राइव से लिंक करके, मतलब अपने सिस्टम पे रखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल ड्राइव पे रखें। गूगल ड्राइव का किसी के पास एक्सेस नहीं है तो वो चाहे तो डायरेक्टली बिजी से ही इमेज को प्रिंट कर सकता है। कोई वाउचर के साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट को रेफरेंस के लिए अगर अटैच कर रखा है तो उसको भी प्रिंट कर सकता है। एक वाउचर बना हुआ है उसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पीडीएफ का ऑप्शन है, और सेकेंड हम लोग आइटम पर आ जाए, यहाँ पे आइटम शो हो रही है। तो आप अगर आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, जैसे आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। में भी आपके पास ऑप्शन है कि A4 साइज में पूरा सेट हो जाना है क्या, तो आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी जितनी साइज होगी उसके बेसिस पर वो स्पेस कवर कर लेगा, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई यहाँ पे इमेज सेट कर रखी तो इमेज हो जाएगी और प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही अगर पीडीएफ है, इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप उसको नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं। एक इनहेंसमेंट है जो कि फीडबैक के बेसिस पे इसको इनबिल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं माइनर चेंजेस इन यूजर इंटरफेस फॉर ट्रांजैक्शन। आप लोग देख रहे होंगे बीजी के अंदर हम लोग शॉर्टकट कीज की बात करें, देख रहे हैं यहाँ शॉर्टकट कीज के अंदर कुछ छोटे से इनहेंसमेंट दिख रहे हैं। वो लाइंस जो डार्क लाइंस आती थी वो नहीं आ रही। हम लोग सेल परचेज का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप देखो ये सेल परचेज की स्क्रीन भी थोड़ी डिफरेंट हो गई, तो हाईलाइटेड बॉर्डर्स वगैरह को हटा दिया गया, एक छोटे से इनहेंसमेंट किया गया। ये सभी वाउचर्स के अंदर आपको मिलेगा, चाहे आप परचेज ओपन कर लीजिए, पेमेंट है, रिसीट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, किसी में भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से इनहेंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बल्क क्रिएशन ऑफ पार्टी मास्टर्स फ्रॉम GSTIN इज नाउ अवेलेबल। ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप लोग। जैसे हम लोग बिजी के अंदर पार्टी क्रिएट करते हैं जीएसटी नंबर से, और प्रेस करते हैं, जीएसटी नंबर बताते हैं, वैलिडेट करते हैं तो पार्टी क्रिएट हो जाती है। से ही हमारे पास बल्क में क्रिएट करने का ये ऑप्शन नहीं था, जो कि 11.8 ऑनवर्ड्स आप लोगों को मिल जाएगा। ये इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि हम लोग देखते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशन में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन बाय GSTIN, इसको ओपन करेंगे। आपके पास कहीं पर भी एक्सेल में, एग्जांपल के लिए एक्सेल में अगर आपके पास GSTIN है, आपने सिंपल इसको कॉपी कर लिया और बिजी में पेस्ट कर दिया, फिर ग्रो पे स्पेसिफाई करिए, और जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे वैलिडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर आप देखोगे जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंड वो सारे मास्टर्स जितने भी GSTIN होंगे सबके वो अपडेट कर देगा, और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इतने मास्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा इनहेंसमेंट है, आप लोग अपने एंड पे भी ट्राई करिएगा। 11.8 ऑनवर्ड्स आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा इनहेंसमेंट है 11.8 के अंदर।
शेयर वाया ईमेल सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट विद इंडिविजुअल सेल्समैन। के अंदर सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अवेलेबल है पहले से। उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था कि हम लोग सेल्समैन को इंडिविजुअली मेल कर सके कि इन पार्टीज का इतना इतना आउटस्टैंडिंग है, तो प्लीज इसको क्लियर कराएं, कुछ इस तरह से अगर करना है। ऑप्शन भी आपको 11.8 में देखने को मिल जाएगा। ये आपको करना कुछ नहीं है, आप नॉर्मल इसमें सेल्समैन का फीचर इनेबल करेंगे कि कोई भी क्वेरीज हैं आप Q&A में टाइप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन से अकाउंट्स, यहाँ से हमने सेल्समैन का फीचर इनेबल कर लिया। अब वगैरह जनरेट करेंगे। पे सेल्समैन भी आपने टैग कर रखा है। फिल करने के लिए आपने यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल दी। एग्जांपल के लिए मैं अपनी डाल देता हूँ। ऐसे ही मल्टीपल अगर आपके पास वाउचर्स बने हुए हैं और अगर आपको इंडिविजुअली सेल्समैन वाइज ईमेल करना है तो ऑप्शन 11.8 में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर आना है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में सेल्समैन वाइज रिसीवेबल का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको बिल बाय बिल का फीचर भी इनेबल करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी इनेबल कर लेता हूँ। दो तीन एक और इनवॉइस बना लेते हैं इस पार्टी का। आपको इंडिविजुअली सेल्समैन को मेल करना है तो सबसे पहले आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से आकर जब भी आप को कुछ इस तरह से अगर एक्टिविटी करनी है तो आप प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर सेल्समैन वाइज रिसीवेबल ऑप्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप ऑल सेल्समैन बिल वाइज डिटेल पर आएंगे। डेट वगैरह आपने यहाँ पे मेंशन कर ली कि आपको पूरे साल में जितने भी आउटस्टैंडिंग है सबको भेजना है। आपको एक ऑप्शन का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस कर लें। इस ऑप्शन को यस करने से क्या होगा, वो पार्टी वाइज सॉर्ट कर लेगा डेटा वाइज। वो डेट वाइज अगर डेटा आएगा तो सेल्समैन को ये नहीं पता चलेगा कि पर्टिकुलर इस पार्टी के कितने आउटस्टैंडिंग है, उसको वो सारे बिल दिखा देगा। अगर हम लोग सॉर्ट ऑन पार्टी इस ऑप्शन को यस कर देंगे और जैसे ही ईमेल करेंगे तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, सेंड टू सेल्समैन या सेंड टू सेल्फ। सेंड टू सेल्समैन और इसी के साथ साथ आपको अपने आप को भी सीसी में रखना है तो आप यहाँ पे सीसी में रख सकते हैं इसको भी। अगर आपको सेल्समैन को नहीं भेजना, आपको खुद को भेजना है तो आप मतलब खुद को भेजना है या पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को या एक पर्टिकुलर एक पर्सन को भेजना है, एक फाइल सिंगल जनरेट होकर उस पर्टिकुलर जो भी आप टू में बताएंगे उसको चली जाएगी। ऑप्शन पहले नहीं था कि आपको पर्टिकुलर सेल्समैन वाइज अगर डेटा भेजना है तो आप भेज सकते हैं, तो तरह से आपको उसको पीडीएफ चली जाएगी। पे देखेंगे तो एक पार्टी, उसके इतने इनवॉइसेस, उसका टोटल। फिर नेक्स्ट कोई पार्टी होगी, वो पार्टी का नाम, उसके जितने इनवॉइसेस होंगे उसका टोटल। सॉर्ट करने का ये बेनिफिट से भेजेंगे तो उसको पर्टिकुलर पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग पता चलती रहेगी। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस प्रिंट ईमेल एसएमएस से जाना है, चाहे आप वन सेल्समैन कर लीजिए चाहे आप ऑल सेल्समैन कर लीजिए। इस डिटेल में जाना है। सॉर्ट वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आप सॉर्ट को नो करते हैं तब लेते हैं कैसे होगा, इस तरह से जाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होगा कि पर्टिकुलर इस पार्टी का कितना है। आप सॉर्ट वाले ऑप्शन को यस कर देंगे और अगेन इसको ईमेल करते हैं, सेंड करेंगे तो जो ईमेल जाएगी उसमें आपको पूरा पीडीएफ प्रॉपर डिटेल के साथ में यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे वो डिटेल आ जाएगी कि इस पार्टी का इतना, इस पार्टी का इतना है। ये कर सकते हैं हम लोग, जो कि 11.8 के अंदर आ गया कि आप ईमेल कर सकते हैं इंडिविजुअल सेल्समैन। एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है। जो लोग भी मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अंदर इंक्रीमेंटल अपलोड का ऑप्शन था कि आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि हर 1 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद इंक्रीमेंटल अपलोड ऑटोमेटिक रन हो जाता था। पहले क्या करना पड़ता था हमें, अगर मोबाइल ऐप से कोई इनवॉइस बनाया हुआ है तो बिजी के अंदर आके हमें डाउनलोड बटन पे क्लिक करना पड़ता था इनवॉइस को डाउनलोड करने के लिए। ऑप्शन भी बिजी एजेंट के थ्रू कर दिया गया है कि आप उसको यस कर दीजिए सिंपल, और वो जो भी इंक्रीमेंटल का टाइमिंग होगा उसी के बेसिस पर हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे वो डेटा चेक कर लेगा। अगर कोई इनवॉइस होगा मोबाइल ऐप से बना हुआ तो ऑटोमेटिक बिजी के अंदर डाउनलोड कर देगा। उसके लिए भी आपको 4.0 करना पड़ेगा बिजी एजेंट का। हम लोग चेक करें, ऐप सिंक भी ऑप्शन आता था बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन मिलता था पहले कि इंक्रीमेंटल अपलोड आपको ऑटोमेटिक चाहिए, कि आपने यस किया और वहाँ पे टाइमर बता देते थे कि इतने टाइम पर ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंटल अपलोड रन हो जाता था। इसी के अंदर एक ऑप्शन हो गया कि ऑटो डाउनलोड ऑफ इनवॉइसेस, तो आप जैसे ही उस ऑप्शन को यस करेंगे तो अभी आपको इनवॉइसेस भी ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेंगे। इस ऑप्शन को यस नहीं करते तो फिलहाल में आप मोबाइल ऐप वाले उस ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ पे मैनुअली आपको ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करना पड़ता था। और इंक्रीमेंटल रन करेंगे
तो वो ऑप्शन को ऑटोमेट करने के लिए बिजी एजेंट के अंदर ही ऑप्शन देती है। अब आ जाते हैं अपने जीएसटी फीचर के ऊपर। मंथली आप लोगों के साथ पार्टनर्स के साथ मंथली एक मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, जिसमें आप अपने पॉइंट्स को रखते हैं, मैं उस पर एग्री करता है या उस पर जो भी रीजंस होते हैं वो सब कुछ आप लोग डिस्कस करते हैं मंथली। उसी मंथली मीटिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे कि बिजी में अपकमिंग कुछ फीचर्स आने वाले हैं, सीएस अकाउंटेंट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, या जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत यूजफुल है, जो कि कॉम्पिटिटर्स के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। 11.8 के अंदर हम लोगों को कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जीएसटीआर 2A और 2B का रिकंसिलेशन। हमारे पास रिकंसिलेशन था 11.8 से पहले, वो 2A का अपने बुक्स के साथ, 2 का अपने बुक्स के साथ था। 2B का रिकंसिलेशन नहीं था कि 2A के अंदर कौन कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि 2B के अंदर आए नहीं, तो क्या रीजन था वो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका रिकंसिलेशन भी 11.8 के अंदर मिल गया है, दे दिया गया है। वो वाउचर वाइज पार्टी वाइज चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे ही जीएसटीआर 3B की मंथली मतलब मंथ वाइज एनुअल समरी, वो भी आपको 3B के अंदर मिल जाएगी, 11.8 के अंदर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट फीचर है डाउनलोड जीएसटीआर 9 टेबल 8A। अब बीजी के अंदर आप टेबल 8A जो कि 9 को करने में हेल्प करता है, वो भी आप बीजी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कि 2B के अंदर एक अक्टूबर के अंदर एक चेंजेस हुए थे, वो ऑलरेडी बीजी के अंदर आ चुके हैं। जीएसटीआर 7 अवेलेबल है बीजी के अंदर। एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि कंपोजिशन वालों के लिए है। कैश लेजर क्रेडिट लेजर अवेलेबल है। 9 का ई रिटर्न ऑप्शन भी 11.8 के अंदर दे दिया गया है, जिसमें आप जेसन फाइल को जेसन समरी की जेसन फाइल एक्सपोर्ट करेंगे और पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। यही एक पेन पॉइंट होता था अकाउंटेंट सीएस का कि जीएसटीआर 9 की तो सारी फिगर ऑटो पॉपुलेटेड है, समरी मैनुअल अपडेट करने में काफी टाइम लग जाता था, इसके लिए इसका ई रिटर्न का ऑप्शन दे दिया गया। उसके बाद परचेज वर्सेस टेबल 8A का रिकंसिलेशन भी दे दिया गया कि आपके टेबल 8A में कौन सा डेटा है और परचेज के अंदर कौन कौन सा डेटा, उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। ये भी आपका कहीं ना कहीं जीएसटीआर 9 को पाने में हेल्प करेगा। एक करके देख लेते हैं सारे फीचर्स को, जिसमें सबसे पहला फीचर है रिकंसाइल जीएसटीआर 2A एंड 2B विथ वन पार्टी वाइज रिपोर्ट। तो एक सभी का डेटा नहीं मिलेगा मेरे पास, जिसका है मैं उसमें दिखा देता हूँ। इसी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर जैसे ही आप आते हैं, आपको डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप सारी डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप रिकंसाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिकंसाइल जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B। इस पार्टी वाइज करना है पार्टी वाइज, वाउचर वाइज करना है वाउचर वाइज, आप रिकंसाइल कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2A के अंदर कितने इनवॉइसेस हैं और 2B के अंदर कितने इनवॉइसेस हैं, मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे सारे इनवॉइसेस आ जाए। ऐसे इनवॉइसेस होते हैं जो कि 2A के अंदर ही होते हैं, 2B में आते नहीं है, तो वो सारी चीजों की वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे ऐसे इनवॉइसेस होंगे जिसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, मतलब आप पहले एलिजिबल थे, अभी आप एलिजिबल ही नहीं रहे, वो एक टाइम मतलब 31 दिसंबर के बाद अगर हम लोग बात करें तो 2023-24 का कोई भी आईटीसी हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से इनवॉइसेस जो कि 2A में रह गए 2B में नहीं आए, तो उस तरीके की वेरिफिकेशन आप इस टेबल के थ्रू, इस रिकंसिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ चुका है। नोन के सीएज अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स को आप इन्फो कर सकते हैं। इसमें जीएसटीआर 7 का जो ई रिटर्न का ऑप्शन था वो पहले ही अवेलेबल था, इसका प्लेन एक्सेल भी दे दिया गया है कि इनकेस अगर आपको अपने सीएज अकाउंटेंट को शेयर करना हो तो जो 10 जीएसटीआई होगा वो ही सिर्फ टीडीएस डिडक्ट कर सकता है वाला। तो इसकी एक रिटर्न है जीएसटीआर 7 की, जिस ई रिटर्न का ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था। इधर आपको प्लेन एक्सेल का एक ऑप्शन दे दिया जिससे आप निकाल के अपने सीएस को देना है, सीए को दे दीजिए, अकाउंटेंट्स को देना है, अकाउंटेंट को शेयर कर सकते हैं। चाहे आपको खुद देखना है तो आप एक्सेल वगैरह पे देख सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटीआर 9 एनुअल रिपोर्ट के अंदर एज पर न्यू टेम्पलेट दे दिया गया, जो भी करंट टेम्पलेट चल रहा है जीएसटीआर 9 का। जीएसटीआर 9 पे बहुत काम हुआ है 11.8 के अंदर। आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टेबल 6 में आप देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको डिटेल्ड में मिल जाएंगे जो कि एज पर न्यू टेम्पलेट था। ऐसे ही टेबल के अंदर आप कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। कुछ फिगर ऐसी होंगी जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी एज पर टेबल 8A या एज पर टेबल 2B, कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे
जीएसटीआर 9 के अंदर आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिकंसाइल टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9 विथ वाउचर वाइज और पार्टी वाइज। आप अभी अपनी परचेज के साथ 8A का भी रिकंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे 2A 2B का करते हैं। भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोड के अंदर टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9। आप सिंपल डाउनलोड करेंगे, वो पूरे साल की डेटा जो भी होगा डाउनलोड होकर आ जाएगा। जब अभी करना है तो हम लोग 23-24 कंपनी के अंदर आएंगे और वहां से डाउनलोड करेंगे 23-24 के अंदर। रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि रिकंसाइल टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9, और पार्टी वाइज देखना है पार्टी वाइज, वाउचर वाइज देखना है वाउचर वाइज। आप देख सकते हैं फिलहाल पता चल जाएगा कि 8A में कौन सा वाउचर है और मेरे पास है कि नहीं, या मेरे पास है और 8A में अवेलेबल नहीं है, तो वो आप यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरेट जीएसएन फॉर जीएसटीआर 9 फॉर एचएसएन समरी ओनली। पहले हमारे पास जीएसटीआर 9 का ई रिटर्न का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जो कि 11.8 ऑनवर्ड्स हमने दे दिया। बेसिकली जीएसटीआर 9 ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है, तो फुल जीएसटीआर 9 का ना देकर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एचएसएन समरी का दिया हुआ है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता था अकाउंटेंट सीएस का कि मैनुअल देखकर या कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। वहां पर फिगर में मिसमैच या कुछ होने के चांसेस थे, तो इसके लिए जीएसटीआर 9 एचएसएन समरी ई रिटर्न का जेसन का ऑप्शन दे दिया। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके जेसन जनरेट करिए और पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। जीएसटीआर 3B एनुअल समरी रिपोर्ट मंथ वाइज अवेलेबल है। ये भी बेसिकली ऑडिट वगैरह के केस में बहुत हेल्पफुल होती है। उसको देखने के लिए जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी अदर रिपोर्ट्स में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको जीएसटीआर 3B एनुअल समरी मंथ वाइज दिखेगी। अगर आप मंथली फाइलर है, क्वार्टरली फाइलर है, उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि अप्रैल में इस टेबल में कितना डेटा था, मई में इस सेक्शन में कितना डेटा था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कुछ इस तरह से ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया वो अभी तक हमारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्द हम लोग और भी ऑप्शंस देने वाले हैं। कुछ एफएक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज जो हम लोगों ने अभी मोबाइल ऐप के अंदर सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखा, उसमें इमेज की साइज मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए। 100 KB से ज्यादा होगा तो वो आपको वार्निंग मैसेज दे देगा और अपलोड नहीं करेगा। ही सपोर्ट नहीं करेगा अभी करेंटली में, आपका जेपीजी फाइल ही सपोर्ट करेगा। और एक्सेस के लॉग फाइल जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि डिलीशन और बैकअप और रीस्टोर का लॉग फाइल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्सेस की है कि एसक्यूएल की है, तो वहां पे पाथ की जगह पे आपको एसक्यूएल का इंस्टेंस का नेम लिखा होगा एसक्यूएल के केस में, और एक्सेस के केस में वहां पर पाथ आ जाएगा। लोग इमेजेस वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, तो मोबाइल ऐप से जैसे हम लोगों ने मोबाइल ऐप पे सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन भी 11.8 के अंदर आपको मिल जाएगा कि आप सिग्नेचर अपलोड करिए। और जब भी आप मोबाइल ऐप से इनवॉइस बनाएंगे, हर एक इनवॉइस के अंदर नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यूजर इमेज नेम मैच मोबाइल यूजर नेम इन बिजी के अंदर आपको आइटम की इमेज सेट करनी है, तो आपको उस नाम से इमेज रखनी पड़ेगी। मीन्स अगर बिजी के अंदर एक आइटम बनाई ए नाम से, तो इमेज का नाम भी ए होना चाहिए, तभी वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। इसमें मोबाइल ऐप के केस में ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली इमेज को सेलेक्ट करना, तो इसके लिए वो इमेज कुछ का नाम कुछ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्समैन को आप रिसीवेबल्स है, आउटस्टैंडिंग है, वो इंडिविजुअली मेल कर सकते हैं 11.8 ऑनवर्ड्स, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। शॉर्ट नेम में जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया डॉट नहीं करेगा, लेकिन बाकी अगर और कुछ आपने लगा रखा है तो प्रॉब्लम नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। कोड के केस में हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने एलियास में मेंशन किया हुआ है। इन केस अगर आपको बीएसआर कोड अपडेट करना है तो डबल क्लिक बीएसआर कोड पर करेंगे तो मॉडिफाई वाला विंडो अपीयर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये दिया हुआ है कि कॉस्ट सेंटर को एक्सएमएल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बिजी टू बिजी, तो उस केस में मास्टर सीरीज ग्रुप है वो ट्रांसफर नहीं होती थी, वो भी 11.8 के ऑनवर्ड्स कर दिया गया है। तो जिसकी भी ये प्रॉब्लम हो वो अभी अगर एक्सएमएल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर के केस में मास्टर सीरीज ग्रुप, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। पेमेंट रिमाइंडर अगर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल नहीं है, उस केस में भी लास्ट रिसीट वाली जो प्रिंटिंग का हम लोगों ने ऑप्शन देखा वो काम करेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिग्नेचर की जो इमेज है, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस में ही काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। कोटेशन हो, चाहे रिसीट हो, चाहे ऑर्डर हो,
जितने भी वाउचर टाइप दिए हुए हैं मोबाइल ऐप के अंदर वो सभी में काम करेगा। आर द लॉग फाइल्स क्रिएटेड फॉर कंपनी डिलीशन और बैकअप और रीस्टोर ऑपरेशंस, तो हम लोगों ने देखा विजिबिल फोल्डर के अंदर, सिस्टम फोल्डर के अंदर वो फाइल क्रिएट हो। कुछ एफएक्यूज थे। अपकमिंग फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ फीचर्स मैं बता देता हूं जो कि आने वाले हैं। चेक कंपनी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का एक ऑप्शन आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मल्टीपल कंपनीज हैं, मैं एक सीए हूं, एक यूज केस अगर लेते हैं तो मैं एक सीए हूं, मेरे पास मल्टीपल कंपनीज हैं, क्लाइंट्स की मल्टीपल कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आपको एक चेक कंपनी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके अपने क्लाइंट्स की कंपनी का स्टेटस कर सकते हैं कि इनकी रिटर्न फाइल हुई कि नहीं। अपकमिंग में है जो कि बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है वन क्लिक डाउनलोड, वन क्लिक टू डाउनलोड ऑल जेएसएन फाइल। अभी होता क्या है कि हम लोगों को जीएसटीआर 1 के लिए अलग क्लिक करना पड़ता है और फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है, जीएसटीआर 2A के लिए अलग डाउनलोड करना पड़ता है, 2B के लिए अलग डाउनलोड करना पड़ता है, 3B के लिए अलग डाउनलोड करना पड़ता है। तो अभी एक ऑप्शन दे देंगे कि आप एक ही क्लिक करिए और आपकी 1, 2A, 2B, 3B सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी एक ही क्लिक पर। आपको वन बाय वन सभी फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी अपकमिंग बहुत जल्द हम लोग रिलीज करने वाले हैं, टेस्टिंग फेज में है, तो बहुत जल्द आप लोगों को लाइव मिल जाएगा। तो यह कुछ 11.8 के फीचर जो कि कॉम्पिटिटर्स के सॉफ्टवेयर में भी अभी तक नहीं मिलेगा। आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को, सीएस को इनकरेज कर सकते हैं ये सारे फीचर्स के साथ। ये फीचर्स वीजी के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि अभी आप जो करंट में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। आप उनको कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। इसका किसी भी क्वेरीज के लिए जैसा कि आपको पता है 8282 पर आप कॉल कर सकते हैं और 24/7 अवेलेबल है। अभी तो बॉट का भी सिस्टम आ गया, बॉट आपकी क्वेरीज को भी रिजॉल्व कर देगा। अगर वो नहीं कर पाता इनकेस तो वो आपको ट्रांसफर कर देगा एग्जीक्यूटिव के पास।